So, hello students, welcome back to the channel Mission Education. Once again, a very warm welcome to all of you. So, today in this video, we are going to start our new topic that is circular motion of chapter motion. तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं। सर्कुलर मोशन के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन होता क्या है। सर्कुलर मोशन बेसिकली है मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ सर्कुलर पाथ। किसी पार्टिकल का मोशन सर्कुलर पाथ पे उसे क्या कहा जाता है? सर्कुलर मोशन। लेट सपोज यहां पर मेरे पास एक बॉडी है मेरी, ठीक है। अब ये बॉडी जो है अलोंग दिस सर्कल घूम रही है और किस डायरेक्शन में घूम रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? मेरा सर्कुलर मोशन ये बॉडी फॉलो कर रही है। इसकी कुछ वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी और ये अपने टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा सर्कुलर मोशन कहलाता है, यानी मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ सर्कुलर पाथ। बेसिकली आपको भी क्लास 9th में इतना ही याद रखना है कि किसी भी पार्टिकल का मोशन सर्कुलर पाथ के अलोंग हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? सर्कुलर मोशन कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पर इस लाइन में ये बताया गया है, अगर ये मेरी बॉडी अगर एक बार में पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती है, मान लो यहीं से शुरू करती है और यहीं पर आ जाती है दोबारा पूरा सर्कल करके, यानी इसने एक सर्कमफेरेंस पूरा कर लिया है सर्कल का, और मान लो वो इसने सर्कमफेरेंस किया है 1 मिनट के अंदर, तो इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? और अगर हमसे कोई पूछे कि इस 2 सर्कमफेरेंस करने में उस बॉडी को टाइम लगता है 2 मिनट, तो बेसिकली इस टाइप का जो सर्कुलर मोशन है वो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमें क्लियर होना चाहिए। जब भी हमारा कभी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो बॉडी स्पीड जो होती है बॉडी की वो कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। मान लो अगर ये यहां से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही जाएगा, ठीक है। बट वेलोसिटी जो है बॉडी की वो हर वक्त चेंज हो रही होती है। अब वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है हर वक्त, ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हमें पता है अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बेसिक मतलब क्या है? एक्सेलरेशन आएगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम भी तो बढ़ ही रहा होगा। तो जब भी वेलोसिटी का चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा हमारे पास? एक्सेलरेशन तो पक्का आएगा। यानी यहां पर भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अब हमें वही चीज को फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये क्लोज्ड सरफेस है जिसका नाम है स्क्वायर। मतलब अगर हमारे पास कोई स्क्वायर ट्रैक है तो उसके पास 4 साइड्स हैं। अब यहां पर मान लो मैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वॉक कर रहा हूं या फिर रनिंग कर रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर मैं इसमें रन कर रहा हूं तो मेरी स्पीड जो है यहां पर क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। स्पीड क्या हो गई है? कांस्टेंट, ठीक है। बट अब देखो वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास? स्पीड मैंने आपको बताया था एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी के पास हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस इसके पास हमारा डायरेक्शन भी होता है, ठीक। हमारा वेलोसिटी जो है उसकी भी वेलोसिटी तो अगेन 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। बट अगर हम बात करते हैं यहां पर डायरेक्शन की, तो यहां पर आप डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन है आपका किस तरफ? साउथ की तरफ, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्शन क्या है? साउथ। अब अगर हम यहां पर वेलोसिटी देखेंगे तो स्पीड बेसिकली हमारी क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड तो आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकंड, बट डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है हमारे पास वेस्ट। तो यहां पर जैसे कि हम देख सकते हैं डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। अब फिर से इधर देखते हैं, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ, ठीक। अब अगेन यहां पर देखा जाएगा, यहां पर देखोगे तो क्या दिखेगा? 2 मीटर पर सेकंड तो है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इसलिए स्पीड क्या हो जाती है? बार बार कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड में तो केवल मैग्नीट्यूड देखा जाता है। और यहां पर अगर हम देखें डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन जो है हमारा इसमें ईस्ट है। तो आप देख सकते हो चारों ही जगह जितनी भी जगह है, ये जितनी भी जगह दिख रही है आपको, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, इन चारों ही जगह पर एक ही चीज जो है चेंज हो रही है, वो है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है नॉट सेम है। अगर डायरेक्शन हमारा सेम नहीं है
तो सीधी सी बात है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसीलिए यहां पर लिखा है सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो है वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, पर जो स्पीड है किसी भी एक बॉडी की वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आई होप आप मेरा जो ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। तो जो मोशन है हमारे मून का अराउंड द अर्थ, मून का मोशन अराउंड द अर्थ वो क्या कहलाता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड इट्स प्लैनेट, जैसे कि हमारा ये प्लैनेट है अर्थ, ठीक है। अब अर्थ के चारों तरफ कुछ सैटेलाइट्स चल रही होती है, चारों तरफ ऐसे इसके सर्कल में का सरकमफेरेंस कंप्लीट कर रही होती है। तो ये क्या है, ये भी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस कर रही है, मतलब शो कर रही है। आपको याद रखना है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल है। तो स्पीड क्या होगा इनका, कांस्टेंट होगा। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है अराउंड द मून, ठीक है। सॉरी, मून की जो स्पीड होती है वो क्या कहती है, कांस्टेंट होती है। बट अगर हम डायरेक्शन देखें यहां पर, तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मेरा पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से सीधी होगी। अगर आपको इसको प्रैक्टिकली फील लेके समझना है तो आप कभी किसी सर्कुलर ट्रैक पे जाइएगा और सर्कुलर ट्रैक पर आप जोर जोर से रनिंग करने लगेगा, मतलब तेज स्पीड में रनिंग कीजिएगा, तो आपको दिखेगा कि आप बाहर की तरफ खिंचते जा रहे हो सर्कल में, सर्कल की तरफ आप बाहर की तरफ निकलोगे, क्योंकि आप जो है हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। फिर जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पे आएगा तो इस पॉइंट पर भी जो है अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा होगा। इस पोजीशन पर जो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये वाला डायरेक्शन निकलेगा इसकी वेलोसिटी का। अगेन तो हर पॉइंट पे हमें यहाँ से क्लियरली मिल जाता है कि जो हर पॉइंट है, हर एक पॉइंट पर जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, बदल बदल के आ रहा है, मतलब चेंज होता जा रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ही हमारा यहाँ पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है, वो उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो हमारा अर्थ है उसका मोशन सन के अराउंड होता है। जैसे देखो ये सन है, ठीक, और ये हमारा बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं बट अभी हम लोग जो है अर्थ का ही ले रहे हैं। तो ये अर्थ जो है हमारा सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है, और जब चक्कर लगा रहा होता है तो इसकी वेलोसिटी कुछ v होती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इस जगह देखेंगे तो इधर होती है। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है लेकिन वेलोसिटी की जो स्पीड है वो हमेशा सेम रहती है। एन एथलीट रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, जब कोई एथलीट सर्कुलर ट्रैक पे रन करता है बट विद कांस्टेंट स्पीड, तब जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करेगा। मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, आपने घड़ी देखी होगी, सबके घर में होगी घड़ी। आप घड़ी जाकर देखिए, उसमें आपको एक मिलेगा सेकंड हैंड, एक मिलेगा आपको मिनट हैंड और एक मिलेगा आपको आवर हैंड। ये जो तीनों ही हैंड है इनकी स्पीड जो है वो सेम होती है बेसिकली, और जब सेम होती है तो हमें पता है ये क्या कर रहे हैं, इनकी स्पीड सेम है बट इनकी जो डायरेक्शन है हर वक्त चेंज है। इधर इस टाइम पे इस जगह डायरेक्शन है, इस टाइम पे अगर ये इधर सुई है तो इधर डायरेक्शन होगी। तो हर जगह क्या हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए जो है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करते हैं। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल है जिनमें से आपको 3-4 याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे जो है पेपर में पूछ लिया जाता है कि आपको एग्जाम्पल देने हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। जी हाँ, बिल्कुल, सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। देखिए, इन अ सर्कुलर मोशन वेलोसिटी चेंजेस इन डायरेक्शन ओनली, जैसा कि मैंने आपको बताया वेलोसिटी का कहां पर चेंज आता है, केवल और केवल डायरेक्शन में चेंज आता है। तो इसीलिए उस मोशन को हमें एक्सेलरेटेड कहना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एक्सेलरेटेड। जो हमारा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, मान लो यहां पर मेरा एक घर है, ठीक है, और या फिर पॉइंट मान लेते हैं, ये जो है मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, और यहां से एक बच्चा चला, ठीक है, ये बच्चा चलता 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 पॉइंट बी पर पहुंच गया। तो इसने क्या किया है, यहां पर लीनियर मोशन शो किया है। क्या किया है, लीनियर मोशन। और इस लीनियर मोशन के दौरान हम समझते हैं कि जो इसकी वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या थी, इसकी डायरेक्शन थी ईस्ट में, ठीक है। तो ए और बी पॉइंट की जगह अगर मैं यहां पर साइड में कोई सी पॉइंट देता हूं तो सी पॉइंट पर भी जो हमें वेलोसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट। मैं यहाँ डी पॉइंट देता हूं कोई, तो यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन। तो यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है,
इसीलिए जो हमारे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड होते हैं, और जो हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सेलरेटेड होते हैं, क्योंकि उसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बिकॉज वेलोसिटी, ये आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, वेलोसिटी डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंज्ड। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, कंटिन्यूअसली चेंज। तो नाउ वी विल सी अबाउट रेडियन। रेडियन क्या होता है, रेडियन इट इज अ यूनिट। सबसे पहले हमें जानना है इट इज अ यूनिट। यूनिट इन फिजिक्स, ये रेडियन जो है हमारे पास एक यूनिट है। ठीक है, इसका काम क्या है रेडियन का, रेडियन का काम है ये एक यूनिट है यूज्ड टू मेजर एंगल। किस लिए काम आती है, एंगल मेजर करने के लिए, यूज टू मेजर एंगल। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास ये थीटा है, ठीक है, तो हमको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैं आपको ये कन्वर्ट करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो बट यहाँ पर एक सबसे पहले फॉर्मूला आता है हमारा, कि हमारा जो ये आर्क लेंथ है और ये जो थीटा है और ये जो रेडियस है, इन तीन के बीच में एक रिलेशन आता है। तो वो रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ, वो रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू आर्क ऑन रेडियस। ठीक है, थीटा क्या होता है यहाँ पर, आर्क अपॉन रेडियस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये जो है हमें क्लास 8th में भी पढ़ाया जाता है और 9th में भी अब हम एक बार रीडिस्कवर कर ले रहे हैं। तो अगर हम लोग इस के अंदर देखें, इस वाले एंगल थीटा के अंदर जो कि सबटेंड हुआ है, तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो थीटा है हमारा वो किसके बराबर होगा, आर्क। आर्क कितनी है हमारी, एल। आर्क क्या है हमारी, ए से बी एल है, तो एल, रेडियस कितना है आर, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इस तरीके से हमें जो है ये कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला ज़्यादातर हमें मदद करता है थीटा और आर्क कैलकुलेट करने में। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं, जैसा कि हमें पता है थीटा और रेडियन इनमें फ़र्क क्या है। सबसे पहले अब हम देखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थीटा एंड रेडियंस। ठीक है, थीटा बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, डिग्री। डिग्री और रेडियन में क्या फ़र्क है, आप लोग अब तक बचपन से पढ़ते आए होंगे कि ये जो है 10 डिग्री एंगल है, 15 डिग्री एंगल है, बट आप जो है वो डिग्री नहीं रेडियंस पढ़ते आ रहे हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं एक रेडियन में कितने डिग्री होते, जिससे कि हमारे लिए कन्वर्जन ईजी हो जाए। एक रेडियन में हमारे पास 57.3 डिग्रीज होते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, डिग्री को हम लोग ऐसे एक डॉट लगाकर दिखा देते हैं। ठीक, अब हमें नेक्स्ट चीज़ देखनी है कि हम, अगर हमें किसी ने एंगल थीटा में दे दिया है, मतलब डिग्री में दे दिया, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 180 डिग्रीज। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपके सामने लिख दिया 180 डिग्रीज, आपको इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो मैं लिख देता हूँ कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें ये सीखना है। ठीक है, तो हमें जब भी इसको कन्वर्ट करने की बात आती है तो हम कैसे करते हैं, इसको 180 इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी हमें डिग्री से रेडियन जाना होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिग्री टू रेडियन, जब भी हमें डिग्री टू रेडियन जाना पड़ेगा तब हमें मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा मेरे पास पाई। तो अब जो मेरा आंसर है वो क्या हो जाएगा, पाई रेडियंस। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया। अब एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इस एग्जांपल में आपको बताऊंगा हम लोग रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, रेडियन टू डिग्री। ठीक, हमें बस इसके अंदर कुछ नहीं करना, फॉर्मूले को उल्टा कर देना है। जैसे मान लो किसी ने एग्जाम्पल के रूप में मेरे को दे दिया रेडियन में 3 पाई। ठीक है, किसी ने मेरे को 3 पाई दे दिया
अब उसने कहा ये 3 पाई है जैसे, तो ये रेडियन में है, तो मेरे को इसको किसी ने कहा कन्वर्ट कर दो इसे डिग्री में, तो मैं कैसे करूँगा, 3 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, रेडियन से डिग्री। तो मैंने यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर दिया, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 540 डिग्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको जो है ये समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ नॉर्मल जो कि हमें याद रखने होते हैं उसके लिख देता हूँ। जैसे कि हमारे पास, अगर आपके पास कभी पाई आ जाए तो वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, अगर हमारे पास कभी सॉरी पाई बाई 2 आ जाए तो वो होता है 90 डिग्री। हमारे पास अगर पाई बाय 4 आ जाए तो वो कितना होगा, पाई बाय 4 होगा 45 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास पाई बाय 6 आ जाए तो वो कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप करके भी देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया रेडियन से डिग्री में कैसे कनेक्ट करना है, आप जो है इजीली कर पाएंगे। पाई के लिए अगर देखें तो वो होता है 180 डिग्रीज। ठीक, और अगर हम बात करते हैं 2 पाई कितना होगा, 2 पाई सिंपल है, एक पाई में कितना मिलता है हमें, 180 डिग्री, तो 2 पाई में कितना मिलेगा, 360 डिग्री। वेल बिल्कुल ईजी है ये। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें थोड़े बहुत याद रखने होते हैं, बाकी सारे हम कभी भी किसी भी वक्त निकाल सकते हैं। मैंने आपको सबसे बेस्ट और छोटी सी ट्रिक बताई है। अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, अगर हमें रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। ठीक है, आई होप आपको जो है ये डिग्री रेडियन समझ आया होगा, और ये वाला जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये भी समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नाउ वी विल बी गोइंग टू सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, अब ये जो दो टॉपिक है हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, वैसे तो पूरा का पूरा जो सर्कुलर मोशन है वो जो है हम लोग क्लास 9th में नहीं पढ़ते। क्लास 9th में जो है सर्कुलर मोशन नहीं होता। बेसिकली हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ड्यू टू एनटीएससी। एनटीएससी का जो पेपर होता है उसका लेवल थोड़ा सा अपसाइड होने की वजह से हमें जो है थोड़ी सी हर चीज़ों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एनटीएससी हो गए या फिर दूसरे ओलंपियाड हो गए, उनके लिए जो है हम आ रहे हैं। तो ये सारी जो सेवा है मिशन एजुकेशन पर आपको फ्री मिल रही है, आप इसे का यूटिलाइजेशन कीजिए और इसे अच्छे एनटीएससी डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस को आप क्रैक कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और फिर देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले अगर बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, जैसे कि इसमें होता है थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब, हमने अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं हम, जो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, मान लो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये मेरे पास ए पॉइंट था और फाइनल पोजीशन के लिए ये मेरे पास बी पॉइंट था। ठीक है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में जो दूरी है, मान लो यहाँ पर जो उसका पोजीशन था वो 0 था और यहाँ पर जो उसका पोजीशन था वो 5 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेट लीनियर डिस्प्लेसमेंट 5 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, मीटर्स। तो ये जो है हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर्स में होती है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा थीटा की टर्म्स में होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला, इस ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट तक चला, तो इसका अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, और ए की जगह मैं यहीं पर, इसी की जगह मैं ए की जगह यहाँ सी तक चल जाता हूँ। इज दिस, तो अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट करता हूँ तो ये एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, मान लो ये सी पॉइंट है कोई, तो ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पर जैसा जैसा एंगल मूवमेंट होगा वैसा वैसा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा थीटा, बेसिक चीज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, थीटा होता है, जो कि हम चल रहे हैं, मान लीजिए 30 डिग्री 40 डिग्री, इस तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी।
लीनियर वेलोसिटी की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट कह लीजिए या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, दोनों एक ही बात है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, केवल टाइम रहने देते हैं ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, लीनियर वेलोसिटी होती है हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और उसी तरीके से जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे दिखाते हैं? थीटा से, और टाइम को किससे दिखाते हैं? टी से। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है उसे हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। ये ओमेगा का सिंबल होता है, डब्ल्यू के अंदर ही एक रिंग घुमा दो, इस तरीके से ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, ठीक है। ये जो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है। आई होप आपको जो है ये समझ आया होगा। समझ आया तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2, हमें जो है एंगुलर वेलोसिटी में अभी इतना ही याद रखना है। आई होप आपको जो है ये समझ आया होगा। अब लीनियर वेलोसिटी की हम लोग अगर यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की, तो वो क्या होती है हमारी? वो होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स की बात करें तो यूनिट कैसे निकलता है? जैसा कि हमें पता है ये थीटा का क्या होता है? रेडियन। थीटा का क्या होता है? रेडियन। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड। इस तरीके से जो है हमारी यूनिट भी हम डिराइव कर पा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ आया होगा। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं, एक रिलेशन देखने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। अब जो है हम दोनों के बारे में क्या देखने जा रहे हैं? एक रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में देखने जा रहे हैं, यानी बेसिकली उन दोनों के बीच में एक फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं? जो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके लिए हम सपोज मानो एल मीटर्स ले रहे हैं, मतलब हमारा एल मीटर्स का लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और साथ ही में हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है उस बॉडी का, ठीक है। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है? थीटा का हुआ है। अच्छा, थीटा की जो रेडियन डिग्री होती है, सॉरी थीटा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ थीटा रेडियन, ठीक। अब जैसा कि मुझे पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला मैंने आपको सबसे फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ाया। आर्क कितना है अब यहाँ पर? बेसिकली जो आर्क होता है वो क्या होता है? मान लो ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल के अंदर ये मेरा सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट के ऊपर ये देखो, इस पोजीशन पर मैं खड़ा था इनिशियली, और मैं इस पोजीशन तक गया। इस बीच जो है मेरा कितना डिस्टेंस चला? मैं एल डिस्टेंस चला, ठीक है, ए से बी तक जाने में। ये जो है मेरा रेडियस है, ठीक है। और मेरा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना है? थीटा का है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये जो है मेरा एक एल इज इक्वल टू आर थीटा आ गया, ठीक है। अब मैं लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखता हूँ। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जैसा कि मैंने पढ़ाया आपको, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास यहाँ पर? एल, ठीक है, अपॉन टाइम क्या है? टी। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा अपॉन टाइम, ठीक है। अब जो है ये दोनों चीज़ें में हम इसमें पुट कर देते हैं। जब हम इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है। ये क्या होता है? एंगुलर लीनियर वेलोसिटी को हम v इज इक्वल टू एल अपॉन टी, वी से डिनोट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एल की वैल्यू पुट करूँगा, एल इज इक्वल टू वी टी, और यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू पुट करूँगा ओमेगा टी। तो ये जो है मेरे पास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। पुट 1, 2 इन 3। हमें 1 और 2 की जो वैल्यूज है वो 3 में पुट करनी है। तो एल की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग? वी टी, ठीक है। आर की जगह क्या पुट करेंगे? रेडियस, रेडियस ही रहेगा। थीटा क्या होगा? थीटा देखो होगा ओमेगा टी, ठीक है। टी से टी हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल के आ रहा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आई होप आपको जो है ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा समझ आया होगा रिलेशनशिप। अगर आपको समझ आया तो अगेन एक लाइक कर दीजिए। तो आइए अब जो है हम लोग इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करके देखने वाले हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कह रहा है? अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ
स्क्वायर फील्ड। एक फार्मर है जो कि स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री की तरफ मूव कर रहा है। सबसे पहले एक स्क्वायर फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास हमारा स्क्वायर फील्ड, ठीक है। स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो कितनी है, 10 मीटर्स है, ठीक है। और वो कितनी देर में मूव कर रहा है, 40 सेकेंड। वो कितना टाइम ले रहा है, उसको लेंथ 10 मीटर चलने के लिए कितना समय लग रहा है, 40 सेकेंड लग रहा है। तो ये पूछ रहा है व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो उस फार्मर का 2 मिनट्स 20 सेकेंड के बाद जो है कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एक राउंड के लिए कितना टाइम लग रहा है, जो हमारा 1 राउंड है, बेसिकली जो लेंथ है हमारा क्या है, अभी वहाँ पर 1 राउंड है, मतलब एक पूरे स्क्वायर फील्ड का राउंड में कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड। तो अभी हमें पता करना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो 2 मिनट्स बोले गए तो 2 इंटू 60 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 140 सेकेंड्स। तो 140 सेकेंड्स जो है ये फार्मर चलने वाला है। अब जो है हम नंबर ऑफ राउंड्स निकालने वाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता है 140 सेकंड में हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे। 40 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक राउंड में इतना चला है, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 3.5। तो जो फार्मर है हमारा वो कितने राउंड्स चल चुका होगा, 3.5 राउंड्स चल चुका होगा, ठीक है। अगर हम सपोज करते हैं, अब सबसे पहले हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, लेबलिंग करनी पड़ेगी। अगर हमें इसे सॉल्व और भी बेटर तरीके से करना है तो हम सबसे पहले इसकी लेबलिंग कर देते हैं A B C एंड D, ठीक है। अब अगर हम लोग सोचते हैं कि जो फार्मर है वो A से स्टार्ट करता है और वो कंप्लीट करेगा अपने 3 राउंड, तो वो जो है अपना लास्ट राउंड है उसमें 0.5 राउंड जो है कंप्लीट करेगा A से, और वो कहाँ तक जाएगा, C तक। तो हमें जो है इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। अगर आप बात मानो, इसने मुझसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो मैंने फार्मर ने लेट्स सपोज फार्मर स्टार्टेड फ्रॉम ए। फार्मर जो है उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया है। तो अच्छा, अगर फार्मर ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया है तो उसने 3 राउंड कंप्लीट किए होंगे, 1 2 3। 3 राउंड के बाद भी वो ए पर ही होगा। आफ्टर 3 राउंड्स he will be on A पॉइंट। 3 राउंड के बाद भी जो है वो ए पॉइंट पर ही होगा। बट जो 0.5 राउंड है उसके लिए जो है ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा। ये तो मैंने आपको डिस्टेंस दिखा दिया, ये जो है इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को पता है ये कितना है, 0.5 मीटर है, सॉरी ये जो है मेरे को पता है कितना है, 10 मीटर है। ये भी मेरे को पता है कितना है, 10 मीटर है। तो अब ये कितना निकलेगा वो मैं बहुत ईजिली निकाल सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसको मैं मान लेता हूँ A to C, ठीक है। A से C के बीच की दूरी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC इक्वल टू अंडर रूट AB कितना है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक। कितना हो जाएगा ये, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 प्लस 10 का स्क्वायर फिर से 100, कितना आ जाएगा अंडर रूट 200। और अंडर रूट 200 कितना होता है, 10 रूट 2 मीटर्स होता है। तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट 3.5 राउंड्स के अंदर। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम कब कहेंगे कि जो बॉडी है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पहले से ही सॉल्यूशन लिख भी रखा है। अ बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर जो हमारी बॉडी जो है वेलोसिटी चेंज कर रही है इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो जो है वो हमारा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसा कि हमें एग्जांपल भी दिया गया है यहाँ पर, मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर जो है हर वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जो कि हमने अभी पढ़ा भी है पिछले लेक्चर में अपने। नहीं देखा तो आप पिन कमेंट में लिंक है, आप देख सकते हैं। A body is said to be in non-uniform acceleration when velocity of body changes by unequal amount in equal interval of time. Example की बात करें, motion of car on highway. अब अगर आपने कभी गाड़ी ड्राइव करते हुए देखा हो
हाईवे के ऊपर, तो वहाँ पर जो है हमारी गाड़ी की स्पीड जो है बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रहती, वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। कभी 80 चल रही होती है तो कभी 100 भी चल रही होती है। तो इस बीच जो है हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो नहीं कर रहे। ठीक है, होप आपको जो है ये समझ आया होगा। आइए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट whose distance time graph is straight line parallel to time axis। तो सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कह रहा है। देखो, तो इसके अंदर इस तरफ क्या लेंगे हम लोग, टाइम ले लेंगे जो कि सेकंड्स में होगा। इधर क्या लेने वाले हैं हम लोग, डिस्टेंस लेने वाले हैं। क्या ये डिस्टेंस, ठीक है। और ये कैसा बता रहा है, टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल निकल रहा है ये ग्राफ। तो अगर ये जो है ग्राफ पैरेलल निकल रहा है तो हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या है, रेस्ट पर है। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। बेसिकली कह लो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है। तो इसका इसीलिए जो है इसका टाइम तो चेंज हो रहा है बट इसका जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से अगर हम वेलोसिटी बताएं उस ऑब्जेक्ट की तो वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। आई होप आपको जो है ये, तो ये जो है हमारा इलस्ट्रेशन 14 है। ये जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। ये जो है बेसिकली स्क्वायर फील्ड वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कर रहा है, एक एथलीट है जो कि एक राउंड कंप्लीट कर रहा है सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। तो उसका डायमीटर कितना आ रहा है हमारे पास, 200 मीटर्स आ रहा है। तो रेडियस कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 100 मीटर होगा। कितना टाइम ले रहा है, 1 राउंड के लिए, 1 राउंड के लिए जो है एथलीट टाइम ले रहा है 40 सेकेंड्स। तो अब वो पूछ रहा है कि क्या डिस्टेंस कवर करेगा और क्या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो अब हमारे पास जो टाइम गिवन है वो कितना गिवन है, टाइम गिवन जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 2 मिनट्स, यानी 2 इंटू 60 प्लस 20 दैट इज 140 सेकेंड। टोटल टाइम कितना आ रहा है हमारे पास, 140 सेकेंड्स। तो कितने राउंड्स जो है वो लगा लेगा एथलीट। तो देखिए जितना टाइम हमें गिवन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वो एक राउंड को कवर करने में कितना टाइम लगाता है, दैट इज 40 सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है कितना आ जाएगा, 3.5 राउंड्स आ जाएंगे। सिंपल है ये। टोटल कितने राउंड्स लग रहे हैं, 3.5 राउंड्स। तो मैं अब यहाँ पर जो है एक सर्कुलर ट्रैक जो है ड्रॉ कर देता हूँ। सर्कुलर ट्रैक में ये जो है हमारे पास पॉइंट ए है और ये जो है हमारे पास पॉइंट बी है। और इसका डायमीटर कितना दिया गया है, 200 मीटर, बट मैं रेडियस लिखता हूँ केवल। 100 मीटर जो है इसका रेडियस दिया गया है। तो अब अगर वो 3 राउंड कंप्लीट करेगा, लेट सपोज कर लेते हैं, आप बी से भी कर सकते हैं, मैं ए से कर रहा हूँ। सपोज इफ एथलीट स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट, अगर एथलीट जो है ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, देन ही विल कवर 3 राउंड्स एंड कम बैक टू ए पॉइंट। 3 राउंड कवर करने के बाद जो है एथलीट अगेन ए पॉइंट पे आ जाएगा। आप ए से शुरू किया, आपने 3 राउंड कवर की, तो आप फिर से ए पर ही आ जाओगे, ठीक है। और उसके बाद जो है उसने हाफ राउंड और कवर किया, यानी वो बी पॉइंट तक पहुंचा। कहाँ तक पहुंचा है, और 3.5 राउंड्स कहाँ पर पहुंचेगा वो, बी पॉइंट पर, पॉइंट बी पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा 2 पाई आर से। 2 पाई आर एक राउंड का सर्कमफेरेंस है, हमें 3.5 राउंड्स का निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 100 इंटू 3.5 करेंगे, कितना निकल जाएगा, कैलकुलेशन करना आपका खुद का पार्ट है, 2200 मीटर्स निकल जाएगी डिस्टेंस। तो ये जो है हमारी डिस्टेंस कवर्ड आ गया। डिस्टेंस क्या होती है हमारी, टोटल पाथ होती है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, याद रखना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए ही मैंने आपको ये पॉइंट ऊपर के बताए कि अगर वो ए से स्टार्ट करेगा तो दोबारा अगर 3 राउंड के बाद ए पर ही आ गया तो उतने में तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, और 3 राउंड्स, पहले 3 राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, ठीक। बट फॉर 0.5 राउंड, जो उसने 0.5 राउंड लिया है, ए टू बी गया है, वो कहाँ गया है, ए से बी गया है, यहाँ से
यहाँ तक, इतना सा जो है उसने कवर किया है। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर, ठीक है, और उसके लिए कितना उसने कवर किया, 0.5। ये कैसे निकलेगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस अगेन 100 इंटू ये कितना आ जाएगा 5/10, 5 × 5 5 2 10, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 22/7 इंटू 100 जो है अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 200 मीटर्स आएगा। बेसिकली हम लोग ये किए बिना भी लिख सकते थे क्योंकि ये क्या था, हमारा डायमीटर ही तो था, ठीक है। तो इसीलिए हमें हमेशा देख कर करना चाहिए और कई चीज़ें जो है बहुत फास्टली सॉल्व हो जाती हैं। ये मेरा इसका सॉल्यूशन। आज जो है हमारा ये लेक्चर जो है पूरी तरीके से